2017 में जयपुर 11 के एक दिन पहले एक कीर्तन हो रहा था वहाँ पर। मैंने वहाँ पर एक भजन की हाजिरी, मुझे अवसर मिला वहाँ गाने का, तो मैंने यही भजन गाया। अभी तक जितना मैंने आपको सुनाया ना, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अब आई प्रॉब्लम। अब मैंने तीसरा अंतरा गाया, आखिरी अंतरा। तुम हो या नहीं ये भी कहते हुए देखा है, तुम्हें भक्तों की आंखों से बहते हुए देखा है, तुम्हें भक्तों की आंखों से बहते हुए देखा है। एक महाशय आए और वो बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं। उन्होंने मुझसे माइक लिया बीच कीर्तन में और ऐसे माइक पकड़ा, छीना और मुझको बोला, बेटा उम्र में छोटे हो, अभी लिखना शुरू किया है, अच्छा लिखते हो लेकिन थोड़ा समझदारी से लिखो, ऐसी बात मत लिखो कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। मैंने कहा कि ऐसा क्या गलत लिख दिया? तो उन्होंने बोला, तुमने क्या लिखा है? तुम हो या नहीं ये भी कहते हुए देखा है और तुम्हें भक्तों की आंखों से बहते हुए देखा है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाबा आंसुओं में हैं। बेटा आंसू मैल होते हैं और मैल में बाबा नहीं रहता। मेरे तो ठक से लगी बात। मैं बोले, भाई साहब इतनी बड़ी बात बोल दी। बोला फिर तो गलत अंतरा हो गया ये। मैं चुपचाप हाँ जी करके वहां से निकल गया। संजू शर्मा भैया को कौन जानते? कलकत्ता से हाथ ऊपर करें। संजू शर्मा कलकत्ता से जानते? वो जितना अच्छा गाते हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छा वो लिखते हैं। मैं दावे से, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ ये बात। उनके घर पे मैं 2 दिन के लिए रुका हुआ था जयपुर में, और बहुत प्यार है मुझे बड़ों का बहुत प्यार मिला है, चाहे संजय भैया हो चाहे संजू भैया हो। मैं उनके घर पे रुका हुआ था जयपुर में और हम लोग ऐसे ही हारमोनियम लेके बैठे थे और ऐसे ही बातचीत चल रही थी। तो मैंने उनको बोला, भैया देखो ये जो नए भजन लिखे हूँ मैं, और उनको मैंने वो अंतरा सुना दिया। मैंने बोला, भैया यार क्या चीज़ लिखी और काल यहाँ हो मेरे साथ। पता है क्या हुआ? वो ताली पीट के हंसने लगे जोर जोर से। बोला क्यों हो भैया, हंस क्यों ले रहे? बोले यार कहानी होगी। बोले कहानी क्या होगी? बोले यार सेम कहानी मेरे साथ हुई 25 साल पहले। बोला सेम कहानी और 28 जयपुर में, और बोले बंदो भी यार सेम, आदमी भी सेम जो टोके तने। बोले मना भी बताओ क्यों हो? बोले यार 20-25 साल पहले एक भजन लिखे हो मैं, कुछ दे या ना दे शाम इस अपने दीवाने को, 2 आंसू दे देना चरणों में चढ़ाने को। तो बोला यार वो आदमी आयो आके मेरे से माइक ले लियो। बोला संजू बेटा भजन तो अच्छा लिखा है लेकिन क्या लिखा है? कुछ दे या ना दे शाम इस अपने दीवाने को, 2 आंसू दे देना चरणों में बहाने को। बोले बेटा वो 3 लोगों का मालिक है जो नामुमकिन से नामुमकिन चीज भी दे सकता है। एक बार सोच कर देखो, जो तुम मांग रहे हो अगर उसने सच में दे दिया तो जिंदगी तबाह हो जाएगी, नर्क हो जाएगी। अगर तुम्हारे जीवन में उसने आंसू सच में दे दिए कि ले बेटा तू आंसू मांग रहा है ना, ले रो जिंदगी भर, बर्बाद हो जाओगे। माइक वापस आया। मेरे केस में तो मैं चुप हो गया था, नादान ठहरा, नहीं इतनी नॉलेज। वो चुप नहीं हुए, उन्होंने माइक लिया और बोला, भाई साहब बड़े आदर के साथ, आपके लिए आंसू तुच्छ होंगे, छोटी चीज होंगे, कुछ नहीं होंगे। मेरे जैसे के लिए आंसू क्या है सुनिए। आंसू वो खजाना है किस्मत से मिलता है, और इसके बह जाने से मेरा शाम पिघलता है। पिक्चर अभी बाकी है, आगे सुनो। उन्होंने फिर बुलाया, बोले सुनो सुनो सुनो, इतिहास के पन्ने खुल के दिखाऊं? मेरी बात पे तो विश्वास नहीं होगा,
इतिहास के पन्ने खोल के दिखाऊं, फिर तालियां बजाना प्रेमियों। नरसी ने बहाए थे, मीरा ने बहाए थे, और जब जब भी कोई रोया तुम दौड़े आए थे। ये है आंसू, ये ताकत है आंसुओं की। काफी है दो बूंदे घनश्याम रिझाने को, दो आंसू दे देना चरणों में। हो गया भजन, हो गया। पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। तीसरा और आखिरी अंतरा कलेजा निकाल दिया। बोले आंसू चीज क्या है आप जानते हैं? तो सुनिए दो पंक्तियों में, अगर आपके कलेजे तक भी पहुंचे बात तो तालियों से गूंजे दरबार। दुख में बह जा